हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th इंग्लिश सिलेबस के बारे में आप सभी को डिटेल बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप अपने कोर्स में दिलचस्पी दिखाते हुए इसको अच्छे से तैयार कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी अपनी निचली कक्षाओं में अंग्रेजी सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़े होंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन उसके हिसाब से छोटे स्तर से किया गया था। अब आप जब हाई स्कूल के छात्र बनते हैं, हाई स्कूल प्री ईयर कहते हैं इसको, यानी कक्षा 9 के छात्र होते हैं, तो उसमें सिलेबस को थोड़ा डिटेल और लॉन्ग बनाया जाता है। वैसे भी 2020 के छात्र छात्राओं के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से अंग्रेजी सब्जेक्ट पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस पर तय करते हुए अंग्रेजी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स या सब्जेक्ट को पूरी तरह से बदल दिया गया है। पहले जो विद्यार्थी जिस पुस्तक से पढ़ा करते थे वो पुस्तक बदल दी गई है, केवल ग्रामर पोर्शन या सेक्शन बी पुराना रह गया है। अंग्रेजी को अब जो है आप उसको अपने एग्जामिनेशन की दृष्टि से किस चीज को कितने नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको एक जो है दृष्टि में आप यहाँ देखें और उसे समझें कि आपका पेपर किस तरह का होगा और आपको किस तरह से अपने पुस्तकों में से क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, इन सब को आज मैं डिटेल आप सभी के सिलेबस को लेकर आया हूं। आप सभी से ध्यान से देखें। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये जो है 2020 और 21 का सिलेबस है। न्यू सिलेबस डिसाइडेड है क्लास 9th के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो 70 मार्क्स का होगा। 70 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें 30 नंबर प्रोजेक्ट भी होता है। 70 + 30 जब ऐड करेंगे तो 100 नंबर का आपका मार्क होगा। अब आप देखें कि इसमें किस तरह से तैयारी करनी है और किन चीजों को पढ़ना है ताकि आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले आप जाने कि पूरा सिलेबस आपका 4 सेक्शन में डिसाइडेड है। देयर आर 4 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन यानी होता है वर्ग, मान लीजिए इसको। सेक्शन ए में ये रीडिंग पैसेज होगा। सेक्शन ए में जो है वो रीडिंग पैसेज क्या है, तो रीडिंग पैसेज स्टूडेंट्स वो पैसेज है जिसे आप पढ़े नहीं होते हैं, बस आपको उसको पढ़ के वही एग्जामिनेशन हॉल में ही पढ़ के समझना होता है और उस पर डिसाइडेड या निर्धारित किए गए कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिन्हें आपको हल करना पड़ेगा। यानी एक पैसेज दिया रहेगा, वो किसी आपकी बुक का नहीं होगा, वो ग्रामर के एक पार्ट का है जिसे अनसिन पैसेज भी कहते हैं। अनसिन यानी अपठित गद्य के रूप में होता है, वो पैसेज होगा। नीचे क्वेश्चन होंगे, उस पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर लिख दीजिए। वही आपका रीडिंग स्किल होगा और रीडिंग पैसेज के रूप में ये 10 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए आएगा। ये अभ्यास करने से आता है। पैसेज आप देखें और उनका आंसर, क्वेश्चन नीचे है, उसका आंसर पैसेज में है। जब आप अभ्यास करेंगे, देखेंगे, तो आपको आंसर उसी पैसेज में मिल जाता है। इस तरह का अभ्यास आपको अभी सेक्शन ए में जब सेक्शन डी में जब चलेंगे, जिसमें लिटरेचर पार्ट है, प्रोज पोएट्री में इस टाइप के क्वेश्चन बुक से बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन है ये ग्रामर सेक्शन है। इस सेक्शन में ये पैसेज जो होता है वो रीडिंग, यानी आपको वही एग्जामिनेशन हॉल में कोई पैसेज रहेगा वो आपको पढ़ना है, उसमें से आंसर जो है पॉइंट आउट करना है, ढूंढना है, सर्च करना है और आंसर लिख देना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बनेगा। सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन बनेगा वो राइटिंग स्किल पर होगा। राइटिंग स्किल यानी आप अंग्रेजी पढ़ने चले, अब आप अंग्रेजी के
कुछ चीजों को लिखना जाने। सबसे पहले राइटिंग स्किल में आता है लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, और उसके बाद पैराग्राफ और रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग। ये इस बार नया जो है ऐड किया गया है। पहले केवल लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग हुआ करते थे। इस बार आप सभी के लिए पैराग्राफ राइटिंग का नमूना ये सब बताया जाएगा। अभी आपके लिए मैं वीडियो ही बनाऊंगा, ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको बताऊंगा, जिसमें लेटर राइटिंग का तरीका, एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या होता है, किस स्ट्रक्चर पे आप लेटर लिखेंगे, किस स्ट्रक्चर पर आप एप्लीकेशन लिखेंगे, इन सबको बताया जाएगा। और पैराग्राफ लिखने का भी एक स्ट्रक्चर होता है, उनके ढांचे होते हैं कि किस चीज को कहां किस स्थान पर रखना चाहिए, उनको बताया जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग भी आपको समझाई जाएगी। ये भी जो राइटिंग स्किल है ये 2 पार्ट में यहाँ है, लेकिन राइटिंग स्किल टोटल 10 नंबर का होगा। 4 नंबर का लेटर और एप्लीकेशन होगा और 6 नंबर में पैराग्राफ, रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग होगी। कोई पैराग्राफ लिखने के लिए आ जाएगा, कोई रिपोर्ट लिखने के लिए आ जाएगा, कोई आर्टिकल लिखने के लिए आ जाएगा। इसकी लेखन विधि है वो आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन की ओर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 3, सेक्शन सी। सेक्शन सी में आता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर भी 10 नंबर का होगा। इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर की बुक अलग है, आप उसे देखें। उसमें देखेंगे तो सबसे पहले है पार्ट ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, द वर्ब, टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड एसेरेटिव को आपस में बदलना, टेंस को आपस में बदलना, एक्टिव से पैसिव बनाना, नरेशन करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाना, पंक्चुएशन का ज्ञान होना, पंक्चुएशन कब और कहां प्रयोग होते हैं, ये सब ग्रामर के पार्ट हैं। इन्हें आप जब पूरा पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड 10 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। उसके बाद इसी सेक्शन सी में ही दूसरा पार्ट होगा ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन के लिए 5 नंबर डिसाइडेड है। इसमें पैसेज होगा एक ट्रांसलेशन का, एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा और उसका आपको ट्रांसलेशन बनाना होगा जो 5 नंबर का होगा। इस प्रकार यहां तक सेक्शन सी तक आपने देखा कि ये टोटल जो है 35 नंबर का होगा, यानी 35 नंबर में सेक्शन ए से सेक्शन सी तक है। सेक्शन ए से सी तक, यानी ये तीनों आप सेक्शन देख रहे हैं, इसे आप ग्रामर का पार्ट समझ सकते हैं, यानी ये ग्रामर से रिलेटेड है। ये पूरा जो है ये ग्रामर का एक पार्ट है। इससे आपको 35 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछे जाएंगे, किस तरह के होंगे, इसको मैंने डिटेल किया। आइए सेक्शन डी की ओर चलते हैं। तो सेक्शन डी में सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर, यानी ये सेक्शन डी ही पूरा जो है वो इंग्लिश लिटरेचर है, जो 35 नंबर का होगा। 35 नंबर का ये इंग्लिश लिटरेचर होगा। लेकिन ये इंग्लिश लिटरेचर, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि पूरा इंग्लिश ग्रामर ही है, इंग्लिश ग्रामर को ये इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। उसी तरह सेक्शन डी जो है वो इंग्लिश लिटरेचर है, जिसको भी पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्पेशली जो नई पुस्तक मार्केट में आई है उसे आप देखेंगे तो वो इस तरह की है, कुछ इस तरह की है। और ये जो बुक है इसको देखेंगे तो ये 2 पार्ट में ऑलरेडी ऊपर लिखा है, ये है बीहाइव और ये नीचे है मोमेंट्स। बीहाइव और मोमेंट्स नाम से 2 पार्ट बनाए गए हैं इस पुस्तक के। तो बीहाइव्स में क्या है, तो बीहाइव्स जो है ये बीहाइव जो है इसमें प्रोज होगा और पोएट्री। प्रोज यानी गद्य और पोएट्री यानी पद्य यानी पोएम। इसमें गद्य होगा और पोएट्री यानी पोएम होगा। प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोज से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आप जब कोई चैप्टर पढ़ेंगे या चैप्टर के पहले चैप्टर के अंतिम में देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन दिया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन और कुछ वोकैबुलरी पर आधारित, शब्दकोश पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपको प्रोज से पूछा जाएगा। इसी तरह
पोएट्री से रिलेटेड 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पोयम जो पढ़ेंगे आप उससे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें क्या पूछा जाएगा, तो उसमें भी कंप्रीहेंशन क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं, पैसेज दिया होगा प्रोज का चाहे पोएट्री का, प्रोज वाले में प्रोज का दिया होगा, पोएट्री वाले में पोएट्री का पैसेज दिया होगा और उसके क्वेश्चन नीचे लिखे रहेंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर आपको उस पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। तो वो कंप्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर का होगा इसमें, और वही 4 नंबर का प्रोज में भी होगा। और पोएट्री में दूसरा 4 नंबर का हो गया, 4 नंबर शेष है। तो पोएट्री में दूसरा क्या होगा, तो पोएट्री में पोयम लिखनी होगी, 4 लाइन की कोई पोयम लिखनी होगी, या पोयम की सेंट्रल आइडिया, कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी होगी। प्रत्येक पोयम की सेंट्रल आइडिया होती है जिसे आपको लिखाया जाएगा, तो वो सेंट्रल आइडिया या लिखिए या पोयम लिखिए, 4 नंबर आपको उसका मिलता है, यानी 8 नंबर में पोएट्री होती है। फिर उसके बाद आप अगला पार्ट पे चलते हैं मोमेंट्स पे। तो मोमेंट्स जो है उसमें सप्लीमेंट्री रीडर आता है। सप्लीमेंट्री रीडर क्या है, तो सप्लीमेंट्री रीडर जो है वो इसमें स्पेशली कहानियां होती हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में क्या है, कहानियां, और कहानियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर आएंगे जो 12 नंबर के होंगे। कहानियों से संबंधित क्या क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो कहानियों से संबंधित शॉर्ट आंसर्स आते हैं लिखने को, और इसमें ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 12 नंबर का होगा। आप प्रत्येक चैप्टर के अंतिम में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंतिम में आप देखेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में खुद क्वेश्चन दिया है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन इस पैसेज या इस चैप्टर से बन सकते हैं, उनको उसमें दिया है, उसको आपको लिखना होता है। क्वेश्चन का आंसर कहीं ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन भी बुक में, और आंसर आप देखेंगे तो चैप्टर जहां डिटेल में है उस चैप्टर के बीच में ही उन क्वेश्चंस का आंसर होता है। अब ये है कि आप चैप्टर्स को जितने अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो इस प्रकार से आप फिर से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन या कौन से बुक से या किस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का एग्जाम में बनाया जाएगा। ये यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित किया गया सिलेबस है। इसी को आधार बनाकर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, ताकि आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकें। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मैंने ढेर सारी वीडियोस, टेंस से रिलेटेड, पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड, टाइप ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड, पैसिव वॉइस से रिलेटेड, मॉडल ऑक्सिलरीज और वर्ब की तमाम वीडियोस, ट्रांसलेशन में इट या देयर का प्रयोग, हैज हैव हैड का प्रयोग, टेंस से रिलेटेड या ट्रांसलेशन से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। और आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी मेरी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें से आप अपने ग्रामर से रिलेटेड सारी वीडियोस बारी बारी से देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।